हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB PRT के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आज हम लोग DOE के पेपर को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हम लोगों का पेपर है ये 7 मार्च 2022 का सेकेंड शिफ्ट का है और हम लोग इसकी जो रीजनिंग है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग जो है MCD और DOE के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसकी मैथ्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स के प्रीवियस पेपर्स को देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी प्रीवियस पेपर हैं उनको देख सकते हैं। और रीजनिंग में हम लोगों ने MCD के सारे पेपर्स को डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोगों का जो है DOE के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं उसमें हम लोग 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो पेपर है वो हम लोगों का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4 पुरुष M1 M2 M3 तथा M4 तथा 4 महिला W1 W2 W3 और W4 में 5 सदस्यों की एक टीम चुनी जानी है। मतलब ये 4 लोग हैं और 4 महिला हैं, इनमें से 5 लोगों का हमें चयन करना है। फिर कह रहा है M4 तथा W4 को एक साथ नहीं चुना जाना है, M2 तथा W3 को एक साथ नहीं चुना जाना है। यानी जितने भी हमारे ऑप्शन हैं उसमें जहाँ पर भी M2 और W3 एक साथ आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, वो वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसमें M2 आया है और W3 भी आया है, ये गलत हो गया। फिर इसमें भी M2 आया है और W3 भी आया है, ये भी गलत हो गया। इसमें M2 आया है, इसमें भी W3 आया है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा सही ऑप्शन है, इसमें W3 आया है पर M2 नहीं आया है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये हम लोग ऑप्शन सही करते हैं, हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पर हम लोगों को पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है M2 तथा W3 को एक साथ नहीं चुना जाना, उसी से सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, हमें आंसर मिल गया। अगर पहले इससे नहीं होता पहले स्टेटमेंट से तो आगे की जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रकाश पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। तो प्रकाश जो है पहले पूर्व की ओर चलता है, तो हम लोगों ने बात की थी आपका ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, इस साइड में आपका ईस्ट होता है और इस साइड में आपका वेस्ट होता है। तो ये आप लोगों का जो क्रम है वो रहता है। तो सबसे पहले कह रहा है प्रकाश पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। तो पूर्व की ओर यानी कि हमारा जो दिशा रहेगी वो इस दिशा में जाएगा और इस टाइप से हमारा 50 मीटर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है। अब इसका जो बायां होगा वो ऊपर की ओर होगा और कितना जाएगा, 30 मीटर जाएगा, तो 30 मीटर कर देते हैं। फिर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर घूमता है। अब यहाँ पर आपको बाईं ओर घुमाना है, इस टाइप से आपका होता है, ये 90 डिग्री बनता है यहाँ से आपका। और अगर ऐसे हम लोग घुमाते हैं तो 90 डिग्री घूमता है, लेकिन हम लोगों को घुमाना कितना है, 135 डिग्री घुमाना है। यानी 90 पे ये घूमेगा और 45 और घुमाना है इस साइड में हमारा जो है। अब दिशा जो है वो इस साइड में हो जाएगी और 20 मीटर चलता है, यानी यहाँ पर हम लोग 20 कर देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा और इसका जो बायां हो जाएगा वो कितना हो जाए, इस टाइप से मुड़ेगा और 20 मीटर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का ये 90 डिग्री एंगल बनेगा और बाईं ओर मुड़ना है तो आप ऐसे बाईं ओर मुड़ेंगे। फिर कह रहा है कि वह अंततः वह 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है। अब इसका दाहिना क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा और हमें अब कितना घुमाना है, केवल 45 डिग्री घुमाना है। आपका जो 90 डिग्री है वो इस टाइप से बनेगा और हमें घुमाना है 45 डिग्री, यानी कि इस टाइप से अब हमारा ऊपर की ओर ये जाएगा इस टाइप से। तो अब उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर की ओर, लगभग जो उसकी दिशा रहेगी वो उत्तर की ओर रहेगी। अब कह रहा है तीसरे मोड़ के बाद प्रकाश का मुख उत्तर पूर्व की ओर होगा। तो ये पहला मोड़ हो गया, ये आपका दूसरा मोड़ हो गया और ये तीसरा मोड़ हो गया यहाँ पर। और इसकी दिशा क्या थी, ये इधर हम लोगों को पता है पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा थी और इसमें हम लोगों को उत्तर पूर्व कह रहा है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा है पांचवें मोड़ के बाद प्रकाश का मुख दक्षिण की ओर होगा। तो पहला मोड़, उसके बाद दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा मोड़ और पांचवें मोड़ के बाद जो उसका मुख है वो उत्तर की ओर है, ना कि दक्षिण की ओर होगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो जो भी दोनों स्टेटमेंट दिए थे वो दोनों हमारा फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 ना ही सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 7 लड़के ABCDEFG के पास 7 विभिन्न कार हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, जरूरी नहीं इसी क्रम में हों। यानी कि अब हम लोग जैसे इसको सॉल्व करते थे अभी तक उसी टाइप से हम लोग लिख लेते हैं ABCDEF और G, ये 7 लड़के हैं तो सातों के हम लोगों ने इस टाइप से नाम लिख लिए।
अब बी तथा ई के पास क्रमशः C5 तथा C3 है, तो बी के पास C5 है और ई के पास C3 है, तो यहाँ C3 हो जाएगा। डी के पास C1 C2 C6 या C7 नहीं है, तो जो डी है यहाँ पर उसके पास ना C1 है, ना C2 है, ना C6 है और ना ही C7 है। जी के पास या तो C1 है या C4, तो जी ये रहा हमारा, इसके पास C1 है या C4 है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फिर कह रहा है कि C के पास C2 नहीं है, तो C के पास C2 नहीं है, तो यहाँ पर C2 लिख के क्रॉस कर देते हैं। और A के पास C2 या C6 नहीं है, तो A के पास C2 और C6 भी नहीं है। तो ये हमारा जो जितनी चीज़ें दी गई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने सबको नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग से क्या कह रहा है कि अब हम लोग एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं। बी तथा ई के पास हम लोगों को पता था, तो हमारी सीधी सीधी हम लोगों को बी और ई की स्थिति पता चल गई। अब डी के पास C1 C2 C6 C7 नहीं है, यानी यहाँ C1 नहीं आ सकता, C2 नहीं आ सकता, C6 नहीं आ सकता, C7 नहीं आ सकता, C5 यहाँ आ चुका है, C3 यहाँ आ चुका है, यानी बचा क्या हमारे पास C4 बचा है, जो कि किसी के पास नहीं है। तो डी के पास हमारा क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा और डी की भी स्थिति जो है अब यहाँ पर कंफर्म हो गई। जब डी की कंफर्म हो गई, अब कह रहा है कि सी के पास C2 नहीं आ सकता, ए के पास भी C2 नहीं आ सकता, इसके अलावा ये वाला तो हमारी स्थिति जो है वो हो गई C4 हो गई, यानी F बचा, तो F के पास खाली जगह बची, तो F के पास क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। अब C2 की भी स्थिति हो गई। अब कह रहा है ए के पास C2 भी नहीं आ सकता और C6 भी नहीं आ सकता और C2 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास बचा क्या, तो C6 बचा, क्योंकि यहाँ पर C1 C4 आना है, यहाँ पर C2 C6 में से कोई आना है, कोई नहीं आना है C2 और C6 में, यहाँ पर भी C2 नहीं आना है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, C6 आएगा। अब C4 यहाँ पर आ चुका है, यानी यहाँ पर हमारा क्या बचा, C1 बचा, क्योंकि किसी एक को आना था, C4 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारे पास लास्ट बचा C7, तो C7 यहाँ पर आ जाएगा और हमारी पजल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। अब हमसे क्या कह रहा था, C के पास C6 है, तो हम लोग देख लेते हैं C के पास C6 है। पहला जो स्टेटमेंट है हमारा बिल्कुल सही हो गया। A तथा F के पास क्रमशः C7 तथा C2 है, तो A के पास C7 है और F के पास C2 है, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो जो भी कंफर्म चीज़ आपको दी है उसको पहले फॉलो करें, फिर एक एक करके आप लोग जब आगे की सिचुएशंस है उसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें से आगे जैसे JX और MA में जो संबंध है वही संबंध DV के आगे क्या आएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं JX MA। तो J से M तक जाएंगे अगर हम लोग KLM यानी +3 करना पड़ा, और X से A जाएंगे तो भी हमें YZ+A यानी +3 करना पड़ा। इसी तरीके से अब DV में देखेंगे तो D में अगर हम लोग +3 करते हैं तो हमको मिल जाएगा G, और V में अगर हम लोग +3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, Y। तो V में करेंगे WXY। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला जो हमारा पद है उसमें +3 हुआ, दूसरा पद है उसमें भी +3 हुआ, तो +3 करके हमें GY आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए तथा बी, ए बी के पश्चिम में है। तो हम लोगों ने बात की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो कह रहा है ए बी के पश्चिम में है, तो अगर बी की स्थिति ये है तो ए की स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, बी यहाँ पर हो जाएगा। सी बी के उत्तर में है, तो यानी उत्तर ऊपर हो जाएगा, तो सी की स्थिति ये हो जाएगी। डी सी के पूर्व में है, तो डी जो है सी के पूर्व में है, तो डी हमारा कहाँ पर हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। अब हमारे जो जितनी चीज़ें कह रहा था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है ए डी से किस दिशा में है, तो ए डी से किस दिशा में है, तो हम लोग देखेंगे तो ये दिशा जो हमारी होती है कहाँ पर आती है, यहाँ पर आएगी, यानी दक्षिण और पश्चिम आएगी। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। तो ए की जो स्थिति अगर पूछी जाएगी तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अगर पूछा जाएगा डी की स्थिति ए के संदर्भ में क्या है, तो हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो हमारा लुप्त है, क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे सीरीज़ लिख लेते हैं NTSN, फिर है XH, फिर है CB,
देन है एच वी एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एन में एन से एस जाएंगे अगर हम लोग, तो हमें कितना करना पड़ेगा, ओ पी क्यू आर एस यानी +5। ऐसे ही एस से एक्स जाएंगे तो भी आपको +5 करना पड़ेगा, एक्स से सी जाएंगे तो भी +5 करना पड़ेगा, और सी से एच जाएंगे तो भी +5 करना पड़ेगा। तो यानी पहले पद में +5 हो रहा है, तो एच में अगर हम लोग +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई जे के एल एम, तो एम आ जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड पद में देखते हैं, तो टी से एन जाने में -6 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर माइनस होगा। एन से एच जाने में हमें -6 करना पड़ेगा, एच से बी में -6 करेंगे, एच में तो बी आ जाएगा, बी में -6 करेंगे तो वी आ जाएगा, और वी में अगर हम लोग -6 करते हैं तो हमें पी मिल जाएगा, और हमारा जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहले पद में +5 और दूसरे पद में -6 का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, उसी को हम लोगों ने फॉलो किया और हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल गया MP। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कितनी किताबें कलम नहीं हैं। तो किताबें जो कलम नहीं हैं उनकी संख्या हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। ये हमारे पेंसिल हैं, ये कलम है और ये किताबें हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन से हमारी किताबें और कलम नहीं हैं। तो ये यहाँ पर 98 तो किताबें हैं और कलम में नहीं है। इसके अलावा 41 हम लोगों की किताबों में है और पेंसिल में है और कलम में नहीं है। यानी ये वाली जो हमारी, इनको ऐड करने पे जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा 139। क्यों, तो किताबें जो कलम में नहीं आ रही थी वो हमारी ये 41 थी और 98 थी। हमारा जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों में से विकल्प चुनना है और जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 तियाँ 12 और उसका आधा 6। 3 गुणे 4 अगर हम करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और 5 की गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, जो कि 15 आ रहा है। इसी तरीके से 7 में यहाँ पे पता नहीं तो हम लोग x लिख लेते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 7x हो जाएगा और बटे 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 28। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ से हम लोगों की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। या फिर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं 7 8 56 और 56 का आधा करेंगे तो 28 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वैल्यू 8 आ जाएगी। या एक एक ऑप्शन को भी आप लोग रख के देख सकते हैं। 7 छंग 42, 42 का आधा 21 होता है, यानी ये गलत हो गया। 7 × 70 का आधा 35 होता है, आना हमारा 28 है। तो 7 8 56 और 56 का आधा 28, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है, कौन सा नहीं सही है। तो कह रहा है ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर हम लोग ए बना लेते हैं और ऑल ए जो हैं वो बी हैं। तो इस टाइप से हमारा बन गया ऑल ए आर बी। नेक्स्ट कह रहा है नो बी इज़ डी, कोई भी जो बी है वो डी नहीं है, यानी डी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इस टाइप से हम लोगों ने डी को बना लिया। अब कह रहा है सम डी आर जी। अब हमारी स्थिति दो तरीके से बन सकती है सम डी और जी। या तो हम लोग का ऐसे भी बन सकता है जी, और या फिर हम लोगों का ऐसे भी जी बन सकता है। दो इस अलग अलग हमारे फिगर बन सकते हैं। या तो जी यहाँ पर हो सकता है या इस तरीके से भी जी हो सकता है, क्योंकि सम डी और जी इस तरीके से हमारा कॉमन मिल जाएगा और इसमें भी कॉमन होगा, या फिर इस तरीके से भी बन सकता है। तो कोई भी हमारा फिगर यहाँ से बन सकता है। दोनों फिगर को हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं। अलग अलग फिगर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो कह रहा है सम डी और जी, यानी कि यहाँ पर एक हमारा फिगर ये बन गया और दूसरा फिगर हमारा बन सकता है वो ये है ए, और ये जी हो जाएगा और इस तरीके से हमारा तीसरा फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पर सम ए, ये बी, ये जी और देन ये डी। तो ये दो फिगर बन सकते हैं। अब हमको आंसर देना है। पहला है नो ए इज़ डी। तो कह रहा है नो ए इज़ डी, यानी कोई ए डी नहीं है। तो यहाँ से भी नहीं है, ये इसमें भी कोई भी जो कॉमन है वो नहीं है, और यहाँ से भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। जो भी कंक्लूजन पहला निकला वो सही है। सम जी और नॉट बी, तो कुछ जी जो हैं बी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो कोई भी जी जो है बी नहीं होगा, यानी ये सही हो जाएगा।
और यहाँ से देखेंगे तो कोई भी जी, सम जी और नॉट भी कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, यानी दोनों से हमारा कॉमन है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या सम ए और नॉट जी, तो सम ए और नॉट जी अगर बी में फॉलो कर रहा है तो यही चीज़ अगर ए में पूछी जाएगी तो आपकी गलत हो जाएगी, यानी ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सम ए और नॉट जी कह रहा है, कुछ ए जो है जी नहीं है, तो कुछ ए यहाँ से जी हो सकते हैं, अगर बी हैं तो जी भी हो सकते हैं, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो गया बोथ बी फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 8 लड़के हैं PQRST वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी जब भी केंद्र में बैठा वृत्ताकार में बैठा जाएगा तो इस तरीके से हम लोग फिगर बना लेते हैं, और 8 लोग हैं तो 8 लोग को बैठाने के लिए हम लोगों को इस टाइप से बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो भी स्थिति हमसे कही जाएगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। कह रहा है कि VW के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, तो V जो है W के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो V को अगर हम लोग यहाँ पर बैठा लेंगे तो W कहाँ पर होना चाहिए, हमारा यहाँ पर होना चाहिए, तो W के दाईं ओर तीसरे स्थान पर V है। R P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो हमें R की स्थिति नहीं पता है, P की भी नहीं पता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है V P का पड़ोसी है, तो पड़ोसी है या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, जो भी हम लोगों के दोनों से अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं तो 2 फिगर हम लोगों को बनाने पड़ेंगे, जहाँ से हम लोगों की सारी जितनी भी सिचुएशंस है सब फॉलो करेंगी, तभी हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा। फिर कह रहा है कि S तथा T के बीच में 3 लड़के हैं, अब S और T की स्थिति नहीं पता है तो हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। U Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये भी हम लोगों को स्थिति नहीं पता है। कह रहा है R T के तुरंत बाईं ओर है, ये भी स्थिति नहीं पता है। अब हम लोग आगे जो भी स्थिति हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की जितनी क्लियर पता थी उतनी हम लोगों ने नोट कर ली। अब हम लोगों की जो स्थिति हैं उनको हम लोग एक एक करके फॉलो कराएंगे। तो कह रहा है VW के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये हो गया। R P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अब P की स्थिति हमें पता चल गई, और R जो है P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा R। अब V P का पड़ोसी है, ये भी हमारा हो गया। S तथा T के बीच में 3 लड़के हैं, इसको छोड़ देते हैं। U Q के दाईं ओर दूसरे स्थान है, ये भी छोड़ देते हैं। अब R और T में संबंध दिया गया है, R T के तुरंत बाईं ओर बैठता है, तो R अगर यहाँ है, इसका बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। T के तुरंत बाईं ओर, तो T का बायां ये हो जाएगा R, और T के तुरंत बाईं ओर R हो गया। अब हमारा क्या बचा कि कह रहा है S तथा T के बीच में 3 लड़के बैठते हैं, तो S और T के बीच में 3 लड़के बैठाने के लिए 1 2 3 अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो हमारा जो S है वो हमारा 1 2 3, तो यहाँ पर हमने S बैठा दिया, तो 3 लड़के S और T के बीच में हो गए। अब कह रहा है U जो है Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अगर Q यहाँ पर बैठा दें तो U कहाँ पर आ जाएगा, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इस स्थान पर आ जाएगा, और हमारा फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्या कह रहा है, P U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, तो P U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये पहला जो है वो गलत हो गया क्योंकि तीसरे स्थान पर है, और दाईं P जो है U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3। नेक्स्ट है T W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो T ये है और W ये है, और W के दाईं ओर, तो W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर W जो है, T जो है W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ये सही था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है तो जो भी चीज़ क्लियर पता है उनको आप लिख लीजिए, फिर एक एक करके फॉलो कराइए। अगर पहले फिगर से नहीं आ रहा तो आपको सेकंड फिगर से फॉलो कराना पड़ेगा। जितने भी फिगर बन सकते हैं उतने आप लोगों को पजल्स को सॉल्व करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ पर गलत आकृति को बताना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर पहले बीच में था, फिर एक कॉर्नर ऊपर गया, फिर बीच में आया, फिर इस साइड में आया, अब यहाँ पर डायरेक्ट नीचे चला गया। यहाँ पर आना चाहिए था, यानी बीच में, क्योंकि पहले बीच में, फिर कॉर्नर, फिर बीच में, फिर कॉर्नर, फिर बीच में, यानी ये वाली चीज़ आनी चाहिए थी। तो बीच में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसमें हमारा जो है गलत आ रहा है, तो ये वाला हमारा जो थर्ड लास्ट वाला है, तो ये गलत हो गया और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें गलत आकृति पूछा था तो गलत आकृति यही हो गई। अगर यहाँ पर ऐसे होता तो हमारी आकृति सही होती। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है वृत्त गोला, तो उसी तरीके से इन ऑप्शन में क्या सही होगा।
तो वृत्त 2D आकृति है, गोला 3D आकृति है, वर्ग हमारी 2D आकृति है और घन हमारी 3D आकृति है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पासे का दिया गया है और पासे के लिए हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने बात की थी इस टाइप के क्वेश्चन में, तो जो भी ये वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी डी और जेड एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसके अलावा हैज़ और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसके अलावा एम और @ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम लोग फिगर में देखते हैं, तो पहले फिगर में एम और @ पास पास है, जबकि अपोजिट होना चाहिए था, यानी ये वाला फिगर हमारा नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा हैज़ क्या है, हैज़ और डॉलर एक साथ है, जबकि हैज़ और डॉलर अपोजिट होना चाहिए था, ये भी हमारा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है एम डॉलर और डी, तो एम डॉलर और डी, इसमें ये वाला फिगर हमारा बन सकता है क्योंकि इसमें कोई भी अपोजिट नहीं है, साथ साथ कोई भी अपोजिट नहीं है। फिर नेक्स्ट है एम और @ साथ साथ हैं, जबकि ये अपोजिट होने चाहिए थे, तो ये भी हमारा जो है फिगर नहीं बन सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 का। जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो जो अपोजिट होंगे अगर वो पास पास हैं तो वो वाला फिगर हमारा नहीं बन सकता। और अगर इसमें आपसे पूछा जाए डी का अपोजिट जेड, हैज़ का अपोजिट डॉलर, आपका डॉलर हो जाएगा, एम का अपोजिट @ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सम ए और टी, सम ए जो है वो टी हैं, तो इस तरीके से हम लोगों को बन गया। नेक्स्ट है आल टी आर आर, यानी आर जो है यहाँ पर ऑल टी जो है वो आर हैं, तो आर जो है इस तरीके से हमारा आ जाएगा। इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है पूरा पूरा अंदर आ जाएगा, ऑल टी आर आर, यानी टी जो है आर के अंदर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा फिगर बन जाएगा। कंक्लूजन क्या है, सम आर आर ए, यानी कुछ आर जो हैं ए हैं, तो कुछ आर ए हैं, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा कॉमन मिल रहा है दोनों से, एक ही फिगर हमारा यहाँ पे बन सकता है और हमारा कॉमन है, यानी पहला जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। सम टी आर आर, तो कुछ टी जो हैं आर हैं, क्योंकि सभी टी जब आर हैं तो कुछ टी भी आर होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो दोनों कंक्लूजन हमारे सही निकल रहे हैं, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद गलत है, गलत पद हमें बताना है इसमें से कौन सा पद जो है वो गलत है हमारा। तो इसमें देखते हैं, तो पी सी एस जी, तो पी से एस अगर हम लोग जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। क्यू आर एस, एस से वी जाएंगे तो STUV +3, इसी तरीके से वी से वाई जाएंगे तो +3, वाई से बी जाएंगे +3 और बी से ई जाएंगे तो +3। तो सभी पहले पद में सब में +3 हो रहा है, तो यहाँ से हमारा कोई भी पद गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सी से जी जाएंगे तो +4, DEFG +4 किया, जी से के गए तो +4, HIJK, के से ओ गए तो +4, ओ से एस गए तो +4, लेकिन एस से एक्स जाने में आप लोगों को +5 करना पड़ेगा क्योंकि TUVWX, तो सेकंड पद में सब में तो +4 हो रहा है लेकिन लास्ट में आपका +5 हो गया यहाँ पर, तो यही आपका गलत पद हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म जो दिए गए हैं वो, यानी इसमें से बताना है कौन सा आपका डिफरेंट है। तो डिफरेंट को देखने के लिए क्या करेंगे, सी से बी जाएंगे तो आपका क्या हो है, -1 हो रहा है, एच से आई जाएंगे तो +1 हो रहा है, यानी पहले पद में -1, दूसरे पद में +1, एन से ओ जाएंगे तो +1, जे से के जाएंगे तो +1, इसी तरीके से पी से क्यू जाएंगे तो +1 और जेड से ए जाएंगे तो +1, डी से ई जाएंगे तो +1, एफ से जी जाएंगे तो +1, यानी इन तीनों में तो दोनों पद में +1 हो रहा है, लेकिन पहले पद में जो पहला हमारा ऑप्शन है उसमें पहले पद में -1 और दूसरे पद में +1 हो रहा है, तो हमारा डिफरेंट जो हो गया यही वाला डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लुप्त जो पद है उसे हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद लुप्त है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1785 है, फिर 1529 है, उसके बाद 1333 है, फिर 1189 है और देन हमारा 1089 है।
तो इसमें अगला पद क्या आएगा, तो 1785 और 1529 के बीच का हम लोग अंतर निकालते हैं। तो अंतर हमारा आ जाएगा 256, माइनस 256 करने पे हमें मिलेगा 1529 में से अगर हम लोग माइनस 196 करेंगे तो 1333 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर आपका 144 होगा और इन दोनों के बीच का आपका जो अंतर है वो 100 होगा। तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो ये 16 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस हुआ, 14 का स्क्वायर 196 माइनस हुआ, 12 का स्क्वायर 144 माइनस हुआ, 10 का स्क्वायर 100 माइनस हुआ। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 1089 में से अगर हम लोग 64 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1025, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहले पद में 16 का स्क्वायर माइनस हुआ, दूसरे पद में 14 का स्क्वायर माइनस हुआ, तीसरे में 12 का, फिर 10 का, फिर 8 का, इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक हम लोगों को यहाँ पर कोड दे रखा है और हमें बताना है आई गो इन नाउ को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यू कैन गो नाउ का जो कोड है @ हैज़ डॉलर और एंड, फिर क्या है यू कम हेयर, इसका कोड है *सी हैज़। इसी तरीके से कैन आई कम इन, इसका कोड दिया गया है $, कॉपीराइट परसेंटेज प्लस। तो इसी कोड भाषा में आपको बताना है आई गो इन नाउ का कोड क्या होगा। तो आई गो इन नाउ का कोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कोड यहाँ से हम लोग फॉलो कर सकते हैं उनको निकालेंगे। जैसे कि कैन आई कम इन, तो हमें इन का चाहिए, तो हमारा इन का जो कोड है वो यहाँ से मिलेगा। तो और आई का भी, हमारा आई भी यहाँ आ रहा है, तो आई और इन का कोड हमें यहाँ से मिल सकता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे। कम हमारा जो है, कम यहाँ पर आ रहा है और कम यहाँ पर आ रहा है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो इधर साइड में हम लोग देखते हैं तो दोनों में कॉमन हमारा कॉपीराइट आ रहा है। तो कम का जो है हमें कोड पता चल गया, कॉपीराइट का साइन आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैन है और हमारा कैन कहाँ पर आया है, यहाँ पर कैन आया है। तो कैन का हम लोग देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा कैन में कॉमन हो जाएगा डॉलर का एंड का साइन, यहाँ पर भी एंड है और यहाँ पर भी एंड है। तो कैन का जो साइन हो जाएगा एंड का हो जाएगा। तो अब हमारा जो है यहाँ पर कैन का पता चल गया, कम का पता चल गया, बचा हमारा आई और इन का कोड हमें पता चल जाएगा। क्योंकि कैन का हमारा जो कोड है वो एंड है और कम का कोड कॉपीराइट का साइन है, यानी आई और इन का जो कोड बचे है वो परसेंटेज का साइन और प्लस का साइन बचा। तो जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उसमें परसेंटेज और प्लस जहाँ पे आएगा वो हमारे ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब हमें आगे देखना पड़ेगा, यानी गो और नाउ का निकालना पड़ेगा। तो गो का निकालने के लिए क्या करेंगे, गो हमारा यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा कहाँ पर आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो गो का हम लोग नहीं निकाल सकते। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर गो नाउ का हम लोग निकालने के लिए, यहाँ पर नाउ है और यहाँ पर नाउ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या कॉमन मिल सकता है हमें, यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो यू का कॉमन हमें मिल जाएगा। तो यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या मिल रहा है, हैज़ कॉमन मिल रहा है, तो यू का जो हो जाएगा हैज़ हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ हैज़। अब हमें क्या पता चलना है, यू का पता चल गया, कैन का पता चल गया, कम का पता चल गया। अब हमारा बचा गो और नाउ। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा साइन गो और नाउ का @ और इसके अलावा आ जाएगा एंड। तो जो भी जहाँ पर भी हमारा परसेंटेज प्लस एंड @ और एंड का साइन होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी आपको कॉमन मिल रहे हैं उस तरीके से आप लोग निकालते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले कम और कैन का निकाल लिया, लास्ट में हम लोगों ने यू का निकाल लिया। तो यहाँ से यू का पता चल गया, कैन का पता चल गया, तो गो नाउ का बचा। गो नाउ का हमारा क्या बचा था, एंड और @ तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, दिए गए आरेख वेन आरेख में हमें बताना है कमरों की कुल संख्या 57 है। तो ये हमारे कमरे हैं 8 + 9 + 19 + 21, इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, यानी पहला जो है बिल्कुल सही है। वह घड़ियाँ जो पंखे हैं की संख्या 19 है। तो घड़ियाँ जो पंखे हैं, तो घड़ी और पंखे में जो कॉमन है वो हम लोग देखते हैं। घड़ी ये है हमारी 44
और पंखे जो हैं यानी 5, और हमसे कह रहा है कि 19 है, यानी ये वाली जो हमारा गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला हमारा जो सही रह जाएगा केवल ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी केवल फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से सभी फलकों पे हरे रंग से रंगा गया, फिर प्रत्येक से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया, कितने छोटे घन प्राप्त हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने मैथ में भी देखे थे कि जब भी घनों की संख्या पूछी जाएगी तो बड़े वाले घन का आयतन बटे छोटे वाले घन का आयतन। घन का क्या आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। छोटे वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। तो 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64, 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8, 8 से 8 को डिवाइड किया तो हमारा 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हम लोगों के आंसर क्वेश्चंस थे ये हमारे 7 मार्च के थे और सेकंड शिफ्ट के पेपर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 7 मार्च का थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।